एक बार गायत्री मंत्र के साथ में आज के स्वाध्याय के क्रम को प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि उनका अनुग्रह हमें प्राप्त हो आज के स्वाध्याय के लिए। ओम भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक, तो प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है गायत्री द्वारा वाम मार्गी तंत्र साधनाएं। इसमें प्रारंभ करने से पहले एक विशेष बात को इसमें ध्यान देते हैं कि गुरुदेव ने तंत्र साधना को सर्वसाधारण के लिए वर्जित रखा है। इसमें गायत्री महाविज्ञान में केवल उन्होंने जो है इसके ज्ञान पक्ष को स्पर्श करने का प्रयास किया है, ताकि ये पता चले कि तंत्र साधना कितनी महत्वपूर्ण है और ये किस तरीके की विधा है। इस विधा में पारंगत होने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, क्या जोखिम उठाने पड़ते हैं, किस तरीका उसका आचरण रहता है। तो ये सारा का सारा जो है ये परम पूज्य गुरुदेव ने इस चैप्टर में समझा है, लेकिन इसमें विधि नहीं बताई। लास्ट में उन्होंने अंत में ये बात कही भी है कि तंत्र को सर्वसाधारण के लिए खोल देना जो है उसको उसके उसके प्राणों को संकट में डाल देना है। इस चैप्टर में उन्होंने समझाया। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं, गुरुदेव ने तंत्र शास्त्र पूरा का पूरा तंत्र महाविज्ञान लिखा है, तो उसमें 7 जो है उसमें भूमिकाओं में तंत्र साधक को समझाया कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम अपने तंत्र पे कमांड कर सकते हैं। अब इसमें तंत्र का पहले तो तंत्र का मतलब समझना चाहिए कि जैसे हम लोग जब तंत्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आने लगता है कि तंत्र और तांत्रिक का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जो कुछ अरे अजीब सा वेश बनाए हुए है, कुछ खोपड़ी हाथ में पकड़े हुए, कुछ हड्डी हाथ में पकड़े हुए है और भयंकर वेशधारी है, वो तांत्रिक होता है। और कुछ वो मंत्र इत्यादि या कुछ प्रयोग इत्यादि करता है तो वो उसका तंत्र हो गया। वास्तव में तंत्र का देखा जाए तो तंत्र बोलते हैं सिस्टम को, सिस्टम। और सिस्टम पे कमांड करना। अब हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा श्वसन तंत्र है, हमारा पाचन तंत्र है, हमारा मल निष्कासन तंत्र है, हमारा जो है ये पूरा वैचारिक तंत्र है। तो ये सारे के सारे तंत्र, और इन पे कमांड कर लेना भी, अगर हम इन पे कमांड कर लेते तब भी हम तांत्रिक हो गए। ऐसा नहीं है कि बाहर के तंत्र पे ही हम लोग जो है इसमें पारंगत हो, बाहर के तंत्र पे ही अपना नियंत्रण करें। अपने शरीर पर भी अगर कोई व्यक्ति अपने तंत्र पर अगर नियंत्रण कर लेता तो वो भी तांत्रिक हुआ, और वो भी शरीर के विशेष लाभों का प्रयोग कर सकता है। अभी हम शरीर के सिस्टम पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम चाहते हैं दूसरों पे हमारा कंट्रोल हो जाए, हम चाहते हैं दूसरों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लें, लेकिन हमारा शरीर पे अपना जो है इसमें वश नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम सुबह उठ जाएं, लेकिन हम सुबह उठ नहीं पाते। हम लोग चाहते हैं कि अमुक अमुक भोजन हम लोग करें, लेकिन हम वो भोजन नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हमारा पेट जो अच्छे से साफ हो, पाचन तंत्र बढ़िया काम करे, भोजन को सही पचाए, शीघ्रता से पचाए और पूरे के पूरे मल का निष्कासन हो, लेकिन ये नहीं हो पाता। हमें कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, भोजन पचता नहीं है। तो हमारे तंत्र पर भी हमारा जो है स्वयं का नियंत्रण नहीं है। तो पंचकोशीय साधना में हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर रूपी तंत्र पर, ये तो फिजिकल बॉडी होगी, और शरीर से भी आगे के जो इसमें जो चेतनात्मक परत हैं, वो पूरे के पूरी सारी चेतनात्मक परतों पर हम कमांड स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए गायत्री की पंचकोशीय साधना भी तंत्र साधना है। हमें तंत्र के व्यवहारिक रूप को समझना होगा। शुरू में हम लोग ने गायत्री महाविज्ञान में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी प्रारंभ के चैप्टर में कि इस संसार में 2 शक्तियां काम करती हैं।
इस संसार में दो शक्तियां काम करती हैं। एक शक्ति होती है चैतन्य शक्ति, जिसको अपरा शक्ति बोलते हैं, पराशक्ति बोलते हैं, और दूसरी होती है जड़ शक्ति, जिसको अपरा शक्ति बोलते हैं, अपरा प्रकृति, जिसको हम सावित्री भी बोलते हैं। तो ये जो शक्ति है, चेतनामयी शक्ति और परमाणुमयी शक्ति, ये दो ही शक्तियां संसार में काम करती हैं। जो चेतनात्मक शक्ति को हम लोग गायत्री बोलते हैं, और परमाणुमयी शक्ति को हम लोग सावित्री बोलते हैं, या फिर हम लोग जो है इसको भौतिकी शक्ति बोलते हैं। भौतिक की शक्ति, परमाणु की शक्ति, शक्तियां दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि परमाणु है तो उसमें शक्ति नहीं है, शक्ति वहां पर भी है, लेकिन उसको बाध्य किया गया है एक सिस्टम में बंधकर काम करने के लिए। वहां पे उधर इंटेलिजेंस नहीं है। परमाणु अगर जिस कक्षा में घूम रहा है तो उसी कक्षा में उसको घूमने के लिए बाध्य किया है। इसमें ये नहीं है कि आज मैं इस कक्षा में घूम घूम रहा हूँ तो फुदक के अपने ऊपर वाली कक्षा में पहुंच जाऊं और वहां घूमने लगूं। इलेक्ट्रॉन्स जो है जिस कक्षा में घूमने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं तो उसी कक्षा में घूमते हैं। इसीलिए उसे जड़त्व बोला जाता है। जड़त्व का मतलब ये नहीं कि वहां कुछ भी नहीं है। जड़त्व का मतलब एक फिक्स्ड, एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित दिशा में उसको चलना है, तो वो उसी दिशा में वो पूरा का पूरा जो है अपना जीवन खपाता रहेगा। इसी को पदार्थ बोलते हैं। और चेतना का अर्थ है ज्ञान, कि जिस स्थिति में है उस स्थिति से हम निकल कैसे सके, वहां से ऊपर कैसे जाए, नीचे कैसे जाए, ये चेतना है। शरीर एक सिस्टम है। शरीर में भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगा दी सिस्टम में, लेकिन जब इस सिस्टम का जो है इसके अंदर से चेतना निकल जाती तो निष्प्राण हो जाता है, तो वो सिस्टम धरा का धराया रह जाता है। तो वो भी अगर सिस्टम चल रहा है तो उसके पीछे भी एक शक्ति काम कर रही है। तो ये चेतनात्मक शक्ति पर हम लोग कमांड करने के लिए हम लोग जो है ये पूरा यौगिक मार्ग पर चलते हैं, जिसको दक्षिण मार्ग की साधना बोलते हैं। हम लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, हम लोग योग आसन प्राणायाम करते हैं, पूरा का पूरा अष्टांग योग का हम लोग जो है क्रम, ये इसको हम लोग जो है इसका अनुसरण करते हैं। तो ये क्या हुआ, चेतनात्मक शक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित करना या अपनी चेतनात्मक शक्ति को प्राप्त करना। लेकिन जब परमाणु पर आधिपत्य स्थापित किया जाता है तो परमाणु पर आधिपत्य स्थापित करने की विधा को ही तंत्र बोला जाता है। मतलब प्रकृति पर हम लोग जो है अपनी ये स्थापित कर लें, यानी परमाणुओं के जो उसकी स्वाभाविक गति है उसमें हेर फेर करके, परमाणुओं की स्वाभाविक गति में हेर फेर करके, परमाणुओं की स्वाभाविक गति में हेर फेर करके हम लोग उसकी जो है शक्ति का प्रयोग कर पाए, तो उसी को तंत्र बोला जाता है। मान लीजिए जब हम लोग जो है परमाणु एक निश्चित जब भी हमारा जो है परमाणु होता है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं अपनी स्वाभाविक गति से और स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब उनको न्यूक्लियर हम लोग जो है उनको न्यूक्लियर फिशन के माध्यम से जब उनको तोड़ना चालू करते हैं, उस वहां से हटाते हैं, अभी जो है इसमें एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी से जो है ये ग्लूओन्स होते हैं, ग्लूओन से जो है परमाणु ये परमाणु के अंदर के जो है ये ऊर्जा कण जो आपस में बंधे रहते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। लेकिन हम उस जब उनको तोड़ते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो है ऊर्जा कण आपस में अलग अलग हो जाते हैं, और जो ऊर्जा होती है फ्री हो जाती है। यानी परमाणु की स्वाभाविक गति से हमने उसको जो है परमाणु की साधारण अवस्था से का हेर फेर करके हमने उस ऊर्जा को प्राप्त कर लिया। तो ये जो है ये जो विधा होती है इसी को तंत्र बोला जाता है। और ये जो इसमें जोखिम भी होता है, रिस्क भी होता है। अब ये सारे के सारे हमने ये तंत्र पर हमने कमांड किया हुआ है। हमने जो है ये वायु वाले तंत्र पे हमने कमांड कर ली तो वायुयान बना दिया। हमने हवा को अपने बस में किया, पूरे सिस्टम बनाया, हमने हवा को वश में करके वायुयान बना दिया। पानी को वश में करके जो है हम लोग पानी के सिद्धांत पे चल के ये पूरा जो है हम लोग अपने हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बना लेते हैं।
हम लोग जो है अपना ये पानी पे चलने वाले समुद्री जहाज बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमने उस पर, तो पंच तत्व की परमाणु सृष्टि, परमाणुमय सृष्टि पर हम लोग कमांड करके इसको जो है ये इसको अपने अनुरूप प्रयोग कर लेते हैं। तो प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग आज भी, आज के विज्ञान में भी हो रहा है, लेकिन वो प्राकृतिक शक्ति के प्रयोग करने के लिए हमें एक मशीनरी बनानी पड़ती है, एक मशीनरी बनानी पड़ती है। और वो मशीनरी उस पर प्राकृतिक शक्ति पर या परमाणुमय शक्ति पर अपना आधिपत्य स्थापित करती है। और उस आधिपत्य स्थापित करने के बाद में फिर हमें उसके लाभ प्राप्त है, फिर वो परमाणुमय शक्ति हमारे अधीन हो जाती है। हम चाहते हैं कि भाई जब हम चाहें तब हवा मिल जाए, तो हम लोग पंखा लगा लेते थे। एक हमें यंत्र बनाना पड़ा, एक हमें यंत्र बनाना पड़ा, एक हमें सिस्टम बनाना पड़ा, एक तंत्र बनाना पड़ा, जिसके कारण जब भी हम चाहें उस परमाणुमय शक्ति को हम लोग जो है उपयोग कर पाए। लेकिन इसके लिए एक यंत्र की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसकी लिमिटेशंस है, क्योंकि जैसे जैसे जितनी शक्ति हमें अधिक चाहिए होगी, वहां पर उतनी कॉम्प्लेक्सिटी और उतना जोखिम भी हमें बढ़ने लगता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट में बहुत सारी ऊर्जा, ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट से जो है वो से कई अधिक गुना ऊर्जा, कई सैकड़ों गुना ऊर्जा जो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त हो सकती है। लेकिन उतना ही बड़ा उसके लिए हमें सेटअप लगाना पड़ता है, और उतना ही उसमें जोखिम भी होता है। तो ये जो आज जितना भी सारा ये चल रहा है, मशीनरी बन रही है, अद्भुत से अद्भुत जो है, आधुनिक से आधुनिक मशीनरी बन रही है। तो ये भी, ये तम शक्ति जो है, परमाणु शक्ति का ही प्रयोग है। परमाणु शक्ति पर भी हमने आधिपत्य स्थापित किया है, लेकिन किसके द्वारा? मशीन्स के द्वारा, मशीन्स के द्वारा हमने उस पर आधिपत्य स्थापित किया और उसको अपने उपयुक्त बना रहे हैं। लेकिन पुराने समय में अपनी आत्मशक्ति द्वारा उस परमाणु शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता था। और उस आत्मशक्ति द्वारा जब उस परमाणु शक्ति पर या परमाणुमय प्रकृति पर हम नियंत्रण स्थापित कर लेते थे, तो आत्मशक्ति द्वारा ही उसको विविध विविध कार्य करवाए जाते थे। जो हमारे महाभारत में या फिर रामायण में युद्ध हुए, तो जो जो जिस जिस तरीके के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया, तो वो अस्त्र शस्त्र पूरा का पूरा आत्मिक, पूरा का पूरा जो है आत्मिक बल द्वारा ही, मंत्र प्रयोगों द्वारा ही चलाए जाते थे। और वो ऐसे अस्त्र शस्त्र थे कि वार करके अपने तरकश में दोबारा लौट आते थे। अग्नेयास्त्र हो गया हमारा, जैसे ही चलाया तो चारों जगह आग लग जाना। जो हमारा इसमें नागपाश होता था, कि जैसे ही हमने चलाया तो पूरा का पूरा जो है ये नागों से जो है पूरा का पूरा इसको, सेना को जो है उसको आबद्ध कर लेना। तो अलग अलग तरीके के हमारे जो है सम्मोहन अस्त्र होता था, कि जैसे ही चलाया तो सामने वाले की बुद्धि को सम्मोहित कर लेना उसको। तो ये सारे के सारे जो अस्त्र थे, ये सारे के सारे टेक्निक हमारी आत्मशक्ति और मंत्र शक्ति के बल पे काम करती थी। यही जो है जो आत्मिक लेवल पे की गई तंत्र साधना थी। जब भगवान राम विश्वामित्र भगवान राम को जब ले गए थे इसमें यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए, तो उन्होंने जो उनको अस्त्र दिए, बला और अति बला विद्या सिखाई। ये बला और बला विद्या ये क्या थी? ये अ, एक तंत्र की विद्या थी। ये एक तंत्र की विधा थी, एक सावित्री विद्या थी, जिसके कारण उन्होंने बला और अति बला विद्या सीखकर उन्होंने इसको जो है ये चलाया। अब उस समय में पुष्पक विमान के बारे में हम लोग सुनते हैं कि पुष्पक विमान था। तो पुष्पक विमान जो है संकल्प के माध्यम से, और ऐसा विमान था कि उसको कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं थी, कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं थी, और संकल्प से, आत्मशक्ति से विमान चला करता था। और उसमें ये खासियत थी कि पूरा का पूरा उसमें कितने भी लोग उसमें समाहित हो सकते थे, और उसका उसी तरीके से साइज बढ़ जाता था, उसका उसी तरीके से उस आकार बढ़ जाता था। और कम लोग हों तो उसी तरीके से उसका आकार छोटा हो जाता था, और बिना ईंधन के वो केवल आत्मशक्ति के आधार पर ही चला करता था। तो ये सारे के सारे प्रयोग जो तंत्र के प्रयोग थे। रावण जो था, बिना
आज जो हम मोबाइल फोन से बात करते हैं, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मोबाइल फोन एक डिवाइस हमें चाहिए, और उस डिवाइस के माध्यम से हम लोग जो है उससे पूरे के पूरे सिस्टम के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। लेकिन पहले समय में रावण और अहिरावण, जो अमेरिका में अहिरावण रहता था, तो रावण और अहिरावण बिल्कुल आपस में बात करते थे बिना मोबाइल फोन के। तो ये आत्मशक्ति का प्रयोग करके तंत्र पर जो है कमांड की गई थी, प्रकृति पे कमांड की गई थी, और वो दोनों लोग आपस में बात करते थे, वहां पर यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के समय में, क्योंकि आज के समय में ना तो वो विद्या अभी बची है, और ना तो उस विद्या जिसे हम कह सकते हैं उस स्थिति में बची है, और ना उस विद्या के आचार्य बचे हैं। पहले क्या था कि पहले हमारे जो ये मछींद्र नाथ थे, गोरखनाथ थे, और हमारे नागार्जुन थे, ये तंत्र साधना के बहुत ही बड़े बड़े आचार्य थे। लेकिन इसके बाद में हमारे यहाँ जो है जो भारत में ये इन आचार्यों के बाद में जाने के बाद में फिर उस स्तर के आचार्य नहीं रहे जो तंत्र का प्रयोग करके, जो इसका तंत्र का प्रयोग कर और उस विद्या को जीवित रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव इसमें कहते हैं कि आज भी जो है इस विद्या को जीवित रखा जाना चाहिए, जो इतनी अमूल्य विद्या थी जिसके कारण भारत की आज भी इसकी प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो आज भी इस विद्या को जीवित रखा जाना चाहिए, और और कुछ पात्र लोगों को इस विद्या का पालन करना चाहिए। लेकिन हम पात्रों को पात्र कैसे हैं वो गुरु निर्धारित करता है, गुरु ही उसका चिंता है। गुरुदेव कहते थे कि अब इस बात पे आते हैं कि हम लोग जो ये इसमें किस तरीके से हम लोग जो है इसमें अपने कार्य को संपन्न करवा सकते हैं, किस तरीके से प्रकृति के परमाणुओं पर आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें ये गुरुदेव लिखते हैं कि आज भी इसकी टूटी फूटी शाखाएं जो हैं ये इसमें देखने को मिलती हैं। तंत्र साधना में किया क्या जाता है कि इसमें जो है हमारे वातावरण में कुछ अचेतन ग्रंथियां जो है घूमती रहती है, कुछ चेतन ग्रंथियां जो है ये घूमती रहती हैं, चेतन ग्रंथियां घूमती रहती हैं। और वो ग्रंथियां क्या है, वो शक्ति का पुंज होती हैं, कुछ चैतन्य ग्रंथियां। तो तंत्र साधना में उन चैतन्य ग्रंथियों के अंदर शक्ति का संचार किया जाता है, उन चैतन्य ग्रंथियों को जागृत किया जाता है, और जागृत करने के बाद में उन्हें क्रियाशील और अनुचरी बनाया जाता है। लेकिन इसमें जो है बहुत ही बड़ा इसमें ये रहता है हमारा, बहुत बड़ा इसमें एक रिस्क रहता है जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे ही वो चैतन्य ग्रंथियां जागृत होती तो उनका सबसे पहला काम जो होता है साधक पर आक्रमण करना। जो उन्हें जागृत कर रहा है उस पर आक्रमण करती है सबसे पहले, और आक्रमण अगर साधक झेल जाता है तो उस समय जो है वो चेतन ग्रंथियां उनकी अनुचरी बन के जो है फिर जो भी करवाए उस तरीके से ये करती है, उस तरीके से वो कार्य करने में प्रवृत्त हो जाती है। तो इसके लिए युग ऋषि लिखते हैं कि बहुत ही इसमें भयंकर वातावरण में, क्योंकि जब भी ये चैतन्य ग्रंथियां जो साधक पर आक्रमण करती हैं उस समय अगर साधक घबरा जाता है तो घबराने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है, वो पागल भी हो सकता है, किसी तरीके का भी आघात उसको पहुंच सकता है। तो ये इतना जो है इसको जो है इसको इसमें जिससे हम कहते हैं कि इतना इसको रिस्क बताया है, इतना इसमें। और साथ में ये बताया कि अगर मान लीजिए उसको हमने उस पर सिद्धि भी प्राप्त कर ली, इस चैतन्य ग्रंथि को जागृत भी कर लिया, सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन उसको रखने की जो है कष्ट साध्य उसकी शर्तें होती हैं। युग ऋषि लिखते हैं कि इस विद्या को जानने के लिए, इसको सीखने के लिए हमें भी जो है इसमें आ, मरण तक के संकट हमें उठाना पड़ा है, कि इसमें जो है मौत का, जो मृत्यु के खतरे के संकट को उठाकर जो है हमने इस विद्या को सीखा है। तो इस विद्या को हम लोग इसलिए इसको नहीं इसको सर्वसुलभ बना सकते कि हम भोले भाले साधकों को हम इसमें ये नहीं डाल सकते, भोले भाले साधकों को इसमें हम खतरे में नहीं डाल सकते। तो आज जो तंत्र की कुछ टूटी फूटी शाखाएं दिखाई देती हैं उन प्रयोगों में बहुत ही जो है ये लिमिटेड प्रयोग दिखाई देते हैं जो आज के समय में किए जाते हैं।
जैसे मारण प्रयोग, मोहन प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग, वशीकरण प्रयोग इत्यादि के माध्यम से अभी हम लोग देखते हैं कि इसको तो वश में कर लिया है। किसी तांत्रिक का तंत्र प्रयोग करवा दो तो तंत्र प्रयोग से क्या है कि किसी अगर किसी व्यक्ति पर कर दिया जाए तंत्र प्रयोग, तो वशीकरण प्रयोग किया जाए तो अपने वश में हो जाता है, तो फिर उससे चाहे जो काम करवा किया जा सकता है। सम्मोहन, सम्मोहित कर लिया जाता है, या फिर उसको जो है अगर कोई उस पर मारण प्रयोग किया जाए तो हो सकता है कि उसका जो है वो बीमार पड़ जाए, और बीमार पड़ने के बाद हम में अगर उसकी स्थिति अगर ऐसी हो जाती तो मृत्यु भी हो सकती है उस स्थिति में। तो ऐसे से प्रयोग जो है ये आजकल के समय में कहीं 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 देखने को तंत्र के प्रयोग मिलते हैं। लेकिन इसमें ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि तंत्र का प्रयोग उसी व्यक्ति पर चलता है जो जिसकी आत्मिक स्थिति बहुत ही निर्बल होती है। गायत्री साधक जो है वो आत्मशक्ति का धनी होता है, आत्मशक्ति का धनी होता है। तो कभी भी जो है उसके ऊपर कोई भी तंत्र प्रयोग किया गया, उसके ओरा को, उसके ओरा मंडल को, या फिर उसके अंदर के आत्मबल के मंडल को वो भेद नहीं पाता है, और वो तंत्र शक्ति जो जो तंत्र प्रयोग करता है वापस जाके उस पर जो है उस पर ही प्रहार करती है जिसने उस तंत्र को किया था। क्योंकि तंत्र में ये होता है कि तंत्र शक्ति जहां जिस गंतव्य के लिए जाएगी, या तो फिर उसको खत्म करेगी, और नहीं हुआ तो वापस आकर जो है अपने प्रयोक्ता पर फिर वो जो है आक्रमण करती है। तो ये इसमें बड़ा ही इसमें जोखिम रहता है। और इस साधना भी इन्होंने इसको सर्वसुलभ साधना नहीं बताया। इसकी साधना को भी जो है भयंकर तरीके से लोग जाकर इसमें निर्जन स्थान पे जाकर, शमशान में जाकर ये साधना को, ये तंत्र साधना को करते हैं। वहां पर अचेतन विचेतन ग्रंथियों को वहां पर वश में करते हैं, भूत बेताल आदि को वहां पर जो सिद्ध करते हैं, फिर उनसे काम करवाते हैं। तो ये जो है इसको बड़ा ही इसमें जोखिम भरा बताया है। लेकिन कहीं कहीं हम लोग जो है ये तंत्र के प्रयोग मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन के तरीके से इन प्रयोगों को हम देखते हैं। तो इसमें इसमें यही बताया गया है कि गायत्री मंत्र का उपासक जो है, अगर गायत्री मंत्र का उपासक अगर आत्मबल अगर उसका संवर्धन होगा, तो ये जो है उसको तंत्र शक्ति उस पर असर नहीं कर सकती है। इसमें जैसे हम लोगों ने बताया कि इसमें जब तंत्र के प्रयोग किए जाते हैं तो वो कोई भी जो है आत्मबल के धनी व्यक्ति पे प्रयोग नहीं होगा। वो या तो छोटे छोटे बच्चों पे तंत्र के प्रयोग हो जाते हैं, उनका कपड़ा चुरा लिया, उनके बाल काट लिए, और फिर उसके माध्यम से जो उसको तंत्र का प्रयोग किया तो बालक बीमार पड़ गया, या फिर उसको जो है अलग तरीके से कोई उसको समस्या पैदा हो गई, या फिर कोई निर्बल व्यक्ति है या कोई स्त्री है निर्बल है, आत्मबलहीन है, तो उस पर इस तरीके से जो है आज के समय में ये तंत्र का होता है। इसका जो है ये एक नकारात्मक पक्ष जो है आज इसका समाज में इसका पैदा किया गया है। ये तंत्र की विद्या को जो है ये जैसे किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ तो उसका सकारात्मक प्रयोग ये भी हो सकता है कि उस पर तंत्र के प्रयोग को हम खत्म कर दें, उसको जो है उस प्रयोग के प्रभाव को हम खत्म कर दें, तो इस विद्या का सकारात्मक इसमें प्रयोग किया जा सकता है। गुरुदेव ने कई लोगों पर तंत्र प्रयोग हुए तो गुरुदेव ने अपनी इसके तंत्र शक्ति से जो है इसको काट दिया है और उन प्रयोगों को निष्फल कर दिया गुरुदेव ने। तो ये इसमें जो गुरुदेव, ये सारी के सारी महाकाल थे, और ये तंत्र की विद्या जो है महाकाल भगवान शंकर की ही विद्या है। वही सबसे बड़े संसार में तांत्रिक हैं, और उन्हीं के शिष्य जो है मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ, जो आगे ये नाथ परंपरा में हुए, ये लोग जो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक थे। ये जो है अपना नागार्जुन वगैरह ये बहुत बड़े इसमें तांत्रिक थे। तो गुरुदेव ने फिर इस विद्या को जो है सीख कर और इस विद्या को बचाने के लिए इसमें प्रयोग किया। इसमें कहते हैं कि एक बार कहते हैं कि कोई एक कहानी सुनने को मिलती है कि कोई व्यक्ति जो है अपने इसमें गायत्री परिवार का ही कोई व्यक्ति था। तो वो किसी तांत्रिक और कपालिक के पास में, अघोरी के पास में वो जो है तंत्र विद्या सीखने के लिए गया। तो उसने जब परिचय पूछा तो उसने कहा कि तुम आचार्य श्री के शिष्य हो, आचार्य श्री राम के शिष्य हो? कि हाँ मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। तो तुम मेरे पास क्या करने आए? कि मैं तंत्र विद्या सीखने आया हूँ। कि जाओ अपने गुरु की शरण में जाओ, उन्हीं से सब सीखो, उनसे बड़ा तांत्रिक संसार में अभी कोई नहीं है जो तंत्र विद्या को भली भांति विधि प्रकार जानता हो। गुरुदेव के बहुत सारे पक्ष थे जो उन्होंने अपने जीवन में गुप्त ही रखे, और केवल पात्र व्यक्तियों को जो है इस बारे में उन्होंने इस विद्या को दिया।
तो आज भी जो है गुरुदेव ने तंत्र महाविज्ञान लिखा हुआ है, तो तंत्र विज्ञान महाविज्ञान को हम लोग जो पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद में हम लोग इस विद्या पर शोध भी कर सकते हैं। लेकिन उसी अनुशासन में, जिस अनुशासन में गुरुदेव हमें ये चीज को, इस तथ्य को समझाना चाहते थे। तो ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चर्चा इस विषय पे इससे की गई कि वास्तव में इसमें तंत्र होता क्या है, और इस विद्या का किस तरीके से पहले प्रयोग होता था, ये विद्या कितनी महत्वपूर्ण थी, और आज भी जो है ये विद्या किस तरीके से जीवित है, और कैसे कैसे इसका प्रयोग हो सकता है। तो ठीक है, तो इसको जो है इसमें ये कहा गया है कि गुरुदेव ने कहा है तंत्र शास्त्र में अनेक मंत्र हैं, पर उन सब मंत्रों का कार्य गायत्री से भी हो सकता है। देखिए लास्ट में गुरुदेव ने ये बात की है कि बहुत सारे मंत्र अगर हम नहीं इसमें कर पा रहे हैं, तो केवल और केवल गायत्री मंत्र से भी सारा का सारा तंत्र साधना पूरी की पूरी गायत्री मंत्र से भी हो सकती है। गायत्री महाविज्ञान के भाग 2 में जो है इसमें गायत्री तंत्र में इसमें जो है ये बताया गया है कि अगर गायत्री मंत्र को उल्टा उच्चारण करो तो ये अग्न्यास्त्र मंत्र बन जाता है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो अग्न्यास्त्र का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो है गुरुदेव ने बताया कि ये सारी चीजें आधी अधूरी दी हुई है, तो इसका तब तक प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक गुरु जो है इसके प्रयोग के लिए, क्योंकि इसमें गुरु का संरक्षण बहुत आवश्यक है। नहीं तो शिष्य की जो है इसमें कोई भी उसको आघात पहुंच सकता है, कोई भी उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ठीक है, आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो वो लोग पूछ सकते हैं जी। इस चैप्टर भैया का और जी भैया प्रणाम। हाँ जी, सभी को प्रणाम। मेरा एक जी क्वेश्चन था, पता नहीं वो इससे रिलेटेड है कि नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इसकी नजर, किसी की नजर लग गई है तो ये हो गया है, तो ये नजर लगना क्या इसी के अंडर आता है? और मतलब जो मैं कई बार ये सोचती हूँ, कहते हैं ना कि उसने ऐसा सोचा, नजर लगा दी और ऐसा बुरा हो गया। तो जो सोच रहा है किसी के बारे में बुरा, मतलब तो उसको नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि जिसके बारे में सोच रहा है उसका हो रहा है। तो ये समझ में नहीं आता ये कंसेप्ट। ये इससे रिलेटेड है क्या भैया? बिल्कुल, इससे कुछ तो संबंधित है इसमें। इसमें देखिए, ये पहले तो ये बात है इसमें कि जो किसी का बुरा कर रहा है तो उसका नुकसान नहीं हो रहा है, ये धारणा जो है ये गलत धारणा है। क्योंकि अब किसी कोई व्यक्ति अगर किसी का बुरा करना चाहता है तो तभी करेगा जब शक्ति होगी उसके पास में। हम चाहते हैं कि हम किसी का बुरा कर दें, भला कर दें, लेकिन उसके लिए अगर उपयुक्त शक्ति नहीं होगी हमारे पास में तो हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नजर लगने का मतलब क्या होता है, अपने नकारात्मक विचारों का संप्रेषण उसके ऊपर कर देना, या फिर हम जो उसके लिए बुरा चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शाप देता है, तो शाप देने का मतलब ये हो गया कि उसको ये भी कह सकते हैं नजर लगा दी। नजर लगाने का मतलब यह है कि उसने अपने अंतःकरण की ऊर्जा जो उसने इकट्ठी की थी, उस ऊर्जा को पूरा का पूरा उसने नकारात्मक प्रयोग में उसमें उसने उसको खत्म कर दिया। अब सामने वाले को तो नुकसान होगा उसमें, कि उसके ऊपर जो, क्योंकि वो ऊर्जा जो है नकारात्मक भाव से उसके ऊपर जो है उसका प्रयोग संधान किया गया है, तो सामने वाला तो उससे विक्षुब्ध होगा ही। लेकिन जिसने किया वो, उसको सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल एकदम। उसने अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा को उसने खत्म करके, चुका के जो है दूसरे का बुरा किया है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। और तंत्र में भी यही किया जाता है कि दूसरे पर नकारात्मक प्रयोग जब किए जाते हैं तो पहले उसके लिए ऊर्जा को इकट्ठा करना पड़ता है। और ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए जो है, जो तांत्रिक लोग जो होते हैं ये बहुत सारे प्रयोग करते हैं इसमें। बलि का प्रयोग करते हैं, बलि देते हैं, या फिर शमशान में जाके इसमें मुर्दे के पास में बैठ के उपासना करते हैं, वो तंत्र के प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब मुर्दे को जलाया जाता है तो बहुत सारा प्राण तत्व उसका जो है आसपास के वातावरण में व्याप्त हो जाता है, तो उस प्राण ऊर्जा को खींच कर जो है वो तांत्रिक प्रयोग करता है। या फिर अगर किसी की बलि दी जाती है, किसी निरी पशु की बलि दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि उसका प्राण उत्तेजित हो जाता है। और प्राण उत्तेजित जैसे ही होता है तो तांत्रिक क्या है, उस प्राण को जो है खींच लेता है। ऐसा हुआ कि जैसे जिस तरीके से भगोने में दूध उबलता है और दूध उबल के नीचे फैल जाता है,
तो जब प्राण उत्तेजित होता है तो प्राण उत्तेजित होकर फैलने लगता है। उसी फैले हुए प्राण को जो है वो तांत्रिक चूस लेता है, लेकिन उसको अधिक देर तक नहीं रख सकता, और उसको प्राण को इकट्ठा करके फिर वो कोई ना कोई नकारात्मक प्रयोग करता है, भले वो पैसे के लोभ में करे, भले वो किसी उसमें लालच में करे। तो ये शक्ति का है। तो ऐसा नहीं है इसमें तांत्रिक की क्षति नहीं होती, तांत्रिक की बहुत सारी क्षति होती है इसमें। और इसमें उस व्यक्ति की भी बहुत सारी क्षति होती है जो दूसरों के बारे में नकारात्मक चिंतन करता है। इसीलिए दूसरों को बारे में नकारात्मक चिंतन अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको तो हम नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है हम अपना कर रहे हैं कि अपने जो ओज तेज को हमने जो है साधना के माध्यम से इकट्ठा किया है, तो उसको जो है हमने खाली कर दिया अपना बिल्कुल। तो कुछ दीदी इसमें कुछ जी स्पष्ट। भैया, हाँ हाँ जी, हाँ जी, नहीं काफी क्लैरिटी आई है, ये डाउट रहता था हमेशा से। जी, थैंक तो यू नजर भैया। भी वही व्यक्ति लगा सकता है जो प्राणमय व्यक्ति होगा। प्रणाम भाई साहब। कुछ लोग ये प्रोफेशनल तांत्रिक होते हैं, वो कुछ नुकसान करते रहते हैं लोगों को, इस तरह का भी होता है क्या? प्रोफेशनली वो लोग बिल्कुल। काम ही करते हैं। जी जी, जिसका प्रयोग जो है नकारात्मक प्रयोग कर रहा है, जिसका प्रोफेशन ये तंत्र वाला है, अगर वो सही तांत्रिक होगा, अगर उतना जोखिम उठाकर जो है उस शक्ति को वो खींच रहा है, शमशान में जाके अगर उपासना कर रहा है, या फिर जो है अलग अलग तरीके से वो कर रहा है, तो वो भी जो है प्रोफेशनल तांत्रिक भी जो है कुछ कुछ जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो नुकसान उसी को पहुंचेगा जो आत्मबलहीन व्यक्ति होगा। अगर आत्मबलहीन व्यक्ति नहीं होगा और गायत्री उपासक होगा, या फिर जो है मनोबल का धनी व्यक्ति होगा, तो वो जो है उस पर तंत्र का कोई प्रयोग काम नहीं करेगा। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। तो इसके लिए अपने को यही करना चाहिए कि तंत्र का कोई प्रयोग ना हो, या किसी की नकारात्मक शक्ति हम पर कोई भी अपना असर ना डाले, तो हमें अपने ओरा को जो है मजबूत करके रखना चाहिए, उपासना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और ये योग साधनाओं के माध्यम से हम अपने आप को मजबूत बना के रखें, तो कोई भी शक्ति हमारा जो है, नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जी। हेलो। हेलो भैया, प्रणाम। जी प्रणाम आदित्य भैया। जी भैया, इस विषय से संबंधित प्रश्न प्रश्न तो नहीं था, अलग विषय से था, पूछ सकते हैं? जी जी जी, पूछिए भैया। भैया मैं ये पूछ रहा था, पूजा साधना कक्ष होता है वो बार बार बदल थोड़ी सकते हैं, वो तो एक ही स्थान पे रहना चाहिए। उसमें बदलना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि एक स्थान पर अगर जहाँ बैठने लगे तो मन लगने लगता है। तो अगर अगर हम बार बार बदलेंगे, क्योंकि मन को अभ्यस्त बनाने के लिए जो है उसको निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित मात्रा, है ना, ये निश्चितता का हमें जो है ये प्रयोग करना पड़ता है। तो बार बार समय भी नहीं बदलना चाहिए, बार बार स्थान भी नहीं बदलना चाहिए, है ना, और बार बार जो है अपना ये मात्रा भी नहीं बदलनी चाहिए। तो ये कांस्टेंट रखना चाहिए, तभी जो है हमारे आगे उपासना में प्राण आता है। जी मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ भैया, क्योंकि मेरे घर में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मेरा जो पूजा का कक्ष है वो बहुत पुराना है, मतलब दादी के समय से है। दादी जी जी गायत्री की साधना करती थी, तो अब जी। रिकंस्ट्रक्ट होके ऊपर हम लोग सोच रहे थे कि ऊपर लाते हैं, हम्म। छत पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे। तो कल जी, मेरे मन में विचार है कि एक बार आपसे चर्चा करते हैं नहीं तो कि इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर मकान के अनुसार आप उसका परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो अब ये इसमें ये तो है नहीं कि इसमें रोज रोज ये होगा, तो सुविधा अनुसार आप बना सकते हैं, लेकिन फिर उसको जो है फिर अपना जब साधना करने लगेंगे तो वो भी चार्ज हो जाएगा, बढ़िया रहेगा वो भी। ठीक है। जी ठीक है भैया। ठीक है। तो ठीक है, अब प्रणाम। हाँ, प्रणाम भैया। अगर किन्हीं कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है क्लास तो बिल्कुल 6:45 प्रारंभ हो गई थी, लेकिन क्योंकि हमने इससे ज्वाइन किया तो हमने दूसरे मीटिंग लिंक को चालू कर लिया था, तो 15 मिनट बाद देखा कि हम ही अकेले हैं, इसमें किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तो फिर हमें ध्यान आया कि ये तो कोई और लिंक है, तो उसके कारण जो है थोड़ा अव्यवस्था रही, ये टेक्निकल इसकी वजह से, उसके लिए जो है क्षमा सभी के, क्षमा प्रार्थना। अब इसको जो है अपन क्लास पर ही समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ में। ओ शांति 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 समाप्त।